हेलो गाइस, आज हमारा एंटोमोलॉजी का 7th लेक्चर है। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम इंसेक्ट हेड मॉडिफिकेशन और टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मॉडिफिकेशन और टाइप्स ऑफ इंसेक्ट हेड। इंसेक्ट हेड के 3 टाइप्स हैं, प्रोग्नेथस, हाइपोग्नेथस और ओपिस्थोग्नेथस। ये 3 टाइप्स के मॉडिफिकेशन जो है हेड में होते हैं, जो अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग तरीके के हेड मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। जैसे कि प्रोग्नेथस टाइप जो हेड है, हेड का मॉडिफिकेशन है, ये स्टिक इंसेक्ट और जो टर्माइट की सोल्जर कास्ट है उसमें पाया जाता है। इस टाइप के हेड के मॉडिफिकेशन में हेड जो है वो बॉडी के ही हॉरिजॉन्टल में रहता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहता है। ये डायरेक्शन में या आगे की तरफ रहते हैं इसमें माउथ पार्ट्स भी। ये इस टाइप से होता है प्रोग्नेथस टाइप का हेड मॉडिफिकेशन, जिसमें ये हेड है, ये बॉडी के ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रहता है इस तरह से। तो बॉडी और हेड जो है एक ही एक्सिस पर रहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल में ही हेड इसका। और ये जो माउथ पार्ट्स है ये माउथ पार्ट्स भी इसमें आगे की तरफ रहते हैं, ये आगे की तरफ है इसमें माउथ पार्ट्स। इस टाइप के वो जो हेड का मॉडिफिकेशन ये स्टिक इंसेक्ट और टर्माइट की सोल्जर कास्ट में होता है। इसके बाद है हाइपोग्नेथस टाइप का हेड मॉडिफिकेशन। इस टाइप का मॉडिफिकेशन ग्रास ऊपर और कॉकरोच में पाया जाता है। इसमें जो हेड है वो वर्टिकल डायरेक्शन में रहता है बॉडी के। इसमें बॉडी और हेड के बीच में एक राइट एंगल बनता है और माउथ पार्ट्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहते हैं, नीचे की तरफ माउथ पार्ट्स रहते हैं इसमें। ये है हाइपोग्नेथस टाइप का हेड मॉडिफिकेशन। इसमें हेड जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये बॉडी है इधर और ये हेड इधर वर्टिकल डायरेक्शन में है, और इन दोनों के बीच में बॉडी और हेड के बीच में एक राइट एंगल बन रहा है। और हेड ये जो माउथ पार्ट्स है इसमें ये नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें। इसके बाद है ओपिस्थोग्नेथस टाइप का हेड मॉडिफिकेशन। इसमें जो हेड रहता है वो बेंड रहता है, झुका हुआ रहता है ये, और माउथ पार्ट्स इसमें जो फ्रंट लेग की कोक्सा है उसके बीच में माउथ मॉडिफिकेशन है वो रेड कॉटन बग्स में पाया जाता है। ये है हाइपोग्नेथस टाइप का मॉडिफिकेशन, हेड मॉडिफिकेशन, जिसमें हेड जो है ये झुका हुआ है, ये इस तरह से झुका हुआ है, और ये माउथ पार्ट्स जो है ये फ्रंट लेग जो है आगे के जो लेग है उनकी कोक्सा के बीच में है। ये ओपिस्थोग्नेथस टाइप का हेड मॉडिफिकेशन है। ये 3 टाइप के हेड मॉडिफिकेशन होते हैं। इसके बाद है माउथ पार्ट्स के टाइप्स या माउथ पार्ट्स के मॉडिफिकेशन। इंसेक्ट प्लांट और एनिमल को खाते हैं और इनका खाने का तरीका अलग अलग होता है। हर एक इंसेक्ट अलग अलग तरीके से प्लांट और एनिमल को खाते हैं, तो इनके माउथ पार्ट्स भी उनके अलग अलग तरीके के होते हैं। मेनली 2 टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। मैंडिबुलेट जो कि सॉलिड फूड को खाते हैं, उन इंसेक्ट में मैंडिबुलेट टाइप के रहते हैं, और हॉस्टुलेट जो इंसेक्ट लिक्विड फूड को खाते हैं उनमें हॉस्टुलेट टाइप के माउथ पार्ट्स रहते हैं। मेनली मैंडिबुलेट और हॉस्टुलेट टाइप के ही रहते हैं, और इनमें भी मैंडिबुलेट में भी अलग अलग टाइप्स के रहते हैं माउथ पार्ट्स, और हॉस्टुलेट में भी डिफरेंट टाइप्स के माउथ पार्ट्स रहते हैं। मैंडिबुलेट में वो माउथ पार्ट्स आते हैं जो चबाने का काम करते हैं, काटने और चबाने वाले माउथ पार्ट्स जो रहते हैं वो मैंडिबुलेट में आते हैं, और हॉस्टुलेट में जो सक करने का काम करते हैं वो माउथ पार्ट्स हॉस्टुलेट में आते हैं। तो ये माउथ पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है चेविंग और बार्टिंग टाइप के माउथ पार्ट्स। ये जो बेसिक और मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के माउथ पार्ट्स है जो कि ग्रास ऊपर, कॉकरोच और बीटल्स में पाए जाते हैं। इनमें अपीयरेंस की बेसिस पर देखा जाए, एंटेरियर और पोस्टेरियर अपीयरेंस की बेसिस पर इसमें एक सिंगल लेब्रम होता है जिसे हम अपर लिप्स बोलते हैं, एक
सिंगल स्ट्रक्चर हाइपोफेरिंग्स होता है, जो कि टंग होता है इंसेक्ट में, जिसे हम टंग बोलते हैं इंसेक्ट की, जो कि सेंट्रल में रहती है। इसके बाद मैक्सिली का एक पेयर रहता है, एक पेयर मैंडिबल होते हैं इसमें, और एक लेबियम होता है। जो इनर सरफेस होती है लेब्रम की, उसे एपिफेरिंग्स बोलते हैं, जो कि मेम्ब्रेनस रहती है और इनकंस्पिक्यूअस होती है। ये स्ट्रक्चर है बार्टिंग एंड चेविन टाइप के माउथ पार्ट्स का। इसमें ये है राइट मैंडिबल और ये है लेफ्ट मैंडिबल। ये लेफ्ट मैंडिबल जो कि यहाँ पे लेफ्ट मैंडिबल यहाँ लगा रहता है और राइट मैंडिबल यहाँ पे लगा हुआ रहता है। इसके बाद ये है राइट मैक्सिली और ये है लेफ्ट मैक्सिली। ये मैक्सिली यहाँ पे लगी रहती है, इसके नीचे मैंडिबल के यहाँ नीचे में। ये है लेब्रम, ये वाला जो यहाँ पे लगा रहता है लेब्रम, यहाँ पर। ये है लेबियम, इसमें ये लेबियल पल्प है, ये यहाँ पर लगी हुई रहती है। और इन सब के बीच में एक हाइपोफेरिंग्स रहता है, जो कि सेंट्रल में रहता है। ये इंसेक्ट की टंग होती है। ये स्ट्रक्चर है चेविंग एंड बाइटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स का। इसमें लेब्रम के बारे में पढ़ते हैं। लेब्रम जो है एक फ्लेप लाइक होता है, मतलब थिन होता है और फुला हुआ स्ट्रक्चर रहता है, जो कि क्लाइटिया से अटैच रहता है एक आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के थ्रू। ये फूड को माउथ में ले जाने में हेल्प करता है और फूड को एक जगह पे होल्ड करके भी रखता है। जब मैंडिबल को अगर बाइटिंग और चेविंग का काम करना है, तब ये लेब्रम जो है फूड को एक पोजीशन पे होल्ड करके रखता है, ताकि मैंडिबल अच्छे से कट कर सके फूड को। इसमें जो एपिफेरिंग्स होता है वो एक स्वेलन एरिया होता है, जो कि वेंट्रल सरफेस पर होता है लेब्रम की, जो कि एक टेस्ट का ऑर्गन होता है। ये टेस्ट ऑर्गन की तरह काम करता है। इसके बाद है मैंडिबल्स। इन्हें हम प्राइमरी या ट्रू जाव्स भी बोलते हैं, जो कि चेविंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं, फूड को काटने और चबाने का काम करते हैं। ये फूड को काट कर अच्छे से इनको ग्राइंड करते हैं, यानी कि बारीक करने का काम ये मैंडिबल्स का होता है। ये क्रेनियम से लटके हुए रहते हैं, एक एंटेरियर और पोस्टेरियर आर्टिकुलेशन के थ्रू क्रेनियम से लटके हुए रहते हैं। इनका जो मूवमेंट रहता है वो ट्रांसवर्स रहता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रहता है ये। और ये जो आउटर और इनर मसल्स रहती है उनके थ्रू ये प्रोड्यूस होता है ये मूवमेंट। ये हार्ड रहते हैं और अंदर की तरफ इनमें टीथ होते हैं, टूथ पाए जाते हैं, ताकि ये काट सके फूड को और अच्छे से बारीक कर सके उनको। डिस्टल जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, जिन्हें हम इंसिजर बोलते हैं, जो कि कटिंग टीथ होते हैं। और जो प्रोक्सिमल टीथ रहते हैं वो मोलर होते हैं, जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं, जिन्हें हम ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। इसके बाद मैक्सिली, ये सेकेंडरी जाव होते हैं, जो फिर इनको एक्सेसरी जाव भी बोलते हैं। जो बेसल सेगमेंट होता है जिसका मैक्सिली का, उसे कार्डो बोलते हैं, जो कि मैक्सिली को हेड से जॉइंट करने का काम करता है। स्टिप्स, जो कि मैक्सिली की सेंट्रल बॉडी को जॉइंट करता है, उसे स्टिप्स बोलते हैं। स्टिप्स की आउटर जो साइड है उस पर स्क्लेराइट होते हैं, जिसे पेल्पिफर बोलते हैं, जिससे पेल्पस अटैच रहते हैं। इस पेल्पिफर से पेल्पस अटैच रहते हैं। ये जो पेल्पी है वो एंटीना जैसी होती है। इसमें 5 सेगमेंट्स होते हैं और इसमें टेक्टाइल हेयर्स होते हैं, जो कि स्मेल और टेस्ट का काम करते हैं। ये स्मेल और टेस्ट के ऑर्गन होते हैं। स्टिप्स के डिस्टल एंड पर 2 लोब पाए जाते हैं। आउटर लोब को गेलिया बोलते हैं और इनर लोब को लेसिनिया बोलते हैं, और इनमें टीथ पाए जाते हैं, जो कि फूड की चेविंग करने का, कटिंग करने का और ग्रास्पिंग का काम होता है इनका। जो कोलियोप्टेरन लार्वा होते हैं, जिनको हम ग्रब बोलते हैं, उसमें ये जो लोब है ये फ्यूज्ड होकर एक सिंगल लोब बना लेते हैं।
जो गेलिया और लेसिनिया है ये दोनों फ्यूज होकर एक सिंगल लोब बना लेते हैं जिसे हम माला बोलते हैं, जिसको माला बोलते हैं। ये कोलेप्टेरन जो लार्वा होते हैं जिसे ग्रब बोलते हैं उसमें इस तरह की मैकेनिज्म पाई जाती है। इसके बाद है लेबियम। लेबियम जो है माउथ कैविटी को नीचे और पीछे की तरफ से क्लोज करने का काम करती है। ये जो मैक्सिली है उसके दो प्रिमिटिव अपेंडेजेस है उनके फ्यूजन से बनती है। इसमें 3 मीडियन स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं। पहला है सबमेंटम जो कि लार्ज बेसल स्क्लेराइड है, फिर है मेंटम जो कि मिडिल स्क्लेराइड है, और फिर थर्ड है प्रीमेंटम जो कि एपिकल स्क्लेराइड होता है। ये 3 मीडियन स्क्लेराइड इसमें पाए जाते हैं। प्रीमेंटम की लेटरल साइड पर 2 स्मॉल लेटरल स्क्लेराइड होते हैं जिन्हें पेल्पिजर बोलते हैं। इस पेल्पिजर में 7 सेगमेंटेड लेबियल पल्प होती है। प्रीमेंटम की डिस्टल साइड पर 2 पेयर ऑफ लोब्स होते हैं। जो आउटर पेयर होता है उसे पैराग्लोसा बोलते हैं और जो इनर पेयर होता है उसे ग्लोसा बोलते हैं। ग्रास ओपर में पैराग्लोसा और ग्लोसा दोनों फ्यूज्ड होकर मीडियन लोब बना लेते हैं जिसे लिग्यूला बोलते हैं। इस मैकेनिज्म को, ये जो फ्यूज होकर मीडियन लोब बना लेते हैं इसे लिग्यूला बोलते हैं और ये मैकेनिज्म ग्रास ओपर में पाई जाती है। ये सब चेविंग एंड बाइटिंग टाइप के जो माउथ है उसके सारे ये पार्ट हैं। ये बाइटिंग और चेविंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स है ये मैंडिबुलेट में आते हैं क्योंकि ये बाइट और चेविंग करने का काम करते हैं सॉलिड फूड को। इसके बाद है चेविंग एंड लेपिंग टाइप के माउथ पार्ट्स। ये हनी बीज में पाए जाते हैं। इसमें जो लेब्रम और मैंडिबल रहते हैं ये सिमिलर ही रहते हैं, जैसे कि जनरलाइज टाइप के जो रहते हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन जो मैक्सिली और लेबियम रहते हैं ये थोड़े मॉडिफाइड होते हैं। इसमें ये स्ट्रक्चर है चेविंग एंड लेपिंग टाइप के माउथ पार्ट्स का। इसमें यहाँ पे ये मैंडिबल और यहाँ लेब्रम ये जनरलाइज टाइप के है, ये सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पे ये मैक्सिली और लेबियम जो है, मैक्सिली और लेबियम ये मॉडिफाइड रहते हैं इसमें। ये यहाँ पे ये है लेबियम और ये है मैक्सिली, तो ये मॉडिफाइड है इसमें। इसमें हम लेब्रम के बारे में पढ़ते हैं। लेब्रम जो है ये नैरो होता है और एक सिंपल मैंडिबल जैसा होता है। ये डम्बल शेप्ड का रहता है और इसमें टीथ जो है वो नहीं पाए जाते हैं। लेब्रम में टीथ नहीं होते हैं। इसका यूज फीडिंग के लिए यूज नहीं करते हैं इसका यूज करते हैं वैक्स को जो सेल है उनमें डालने के लिए यूज करते हैं ताकि ये कोम्ब का मतलब जो नेक्स्ट है इनका उसका फॉर्मेशन कर सके, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है लेबियम। लेबियम में जो ग्लोसा रहती है वो इलोंगेटेड रहती है और ये इलोंगेट होकर ये हेरी फ्लेक्सिबल टंग का फॉर्मेशन करती है। ग्लोसा जो है स्पून शेप्ड के लोब में टर्मिनेट हो जाती है जिसे फ्लेबुलम बोलते हैं। इसका यूज नेक्टर को लीक करने के लिए किया जाता है। नेक्टर को लीक करने का काम इसका होता है। इसमें लेबियल पल्प होते हैं जो कि इलोंगेटेड रहते हैं और 4 सेगमेंटेड होता है। लेबियल पल्प जो है इलोंगेटेड होता है और इसमें 4 सेगमेंट्स होते हैं। इसके बाद है मैक्सिलोलेबियल स्ट्रक्चर। इसमें एक मैक्सिलोलेबियल स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर जो है मॉडिफाइड होकर लेपिंग टंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेपिंग टंग जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है मैक्सिलोलेबियल स्ट्रक्चर का। ये टंग जो है इसमें 2 गेली ऑफ मैक्सिली होते हैं, 2 लेबियल पल्प होते हैं एंड इलोंगेटेड फ्लेक्सिबल हेरी ग्लोसा ऑफ लेबियम होती है। जो इलोंगेटेड फ्लेक्सिबल हेरी ग्लोसा है लेबियम की वो इसमें होती है। 2 लेबियल पल्प होते हैं और 2 गेलिया ऑफ मैक्सिली इसमें होते हैं इस टंग में। ये टंग के पार्ट हैं।
ये 3 पार्ट से है। इसमें चेविंग और लेपिंग टाइप के जो माउथ पार्ट से हैं, माउथ है, इसमें ये लेबियम होता है, मैक्सिलो लेबियल स्ट्रक्चर होता है और एक लेब्रम होता है। इसके बाद फीडिंग मैकेनिज्म, यानी कि जो चेविंग और लेपिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स हैं, ये किस तरह से फीडिंग का काम करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। गेलिया जो है वो इलोंगेटेड लेबियल पल्प में टाइटली फिट हो जाती है और ये रूफ में एक रूफ का फॉर्मेशन कर लेती है ग्लोसा के ऊपर। ग्लोसा के ऊपर ये रूफ का फॉर्मेशन कर लेते हैं दोनों मिलकर। लेबियल पल्प में जब गेलिया फिट हो जाती है टाइटली तो ये ग्लोसा के ऊपर एक रूफ का फॉर्मेशन कर लेते हैं और एक टेम्परेरी फूड कैनाल जो है वो बन जाती है। इस फूड कैनाल से सलाइवा डिस्चार्ज होती है। टंग जो है वो फ्लोवर की तरह होती है, इसमें नेक्टर लगा हुआ रहता है, तो ये एक फ्लोवर की तरह रहती है। ये जो नेक्टर है वो लेबियल पल्प और गेलिया के द्वारा वापस ऊपर की तरफ ले लिया जाता है। वो टंग से लेकर इस जो फूड कैनाल में ले लिया जाता है। जो नेक्टर टंग पे लगा रहता है वो लेबियल पल्प और गेलिया के द्वारा जो फूड कैनाल बनाई हुई है उसमें ले लिया जाता है और ये नेक्टर गेलिया के द्वारा सक कर लिया जाता है और इसको केविटी में, जो केविटी बनाई रहती है पैराग्लोसा के द्वारा जो केविटी बनाई हुई रहती है उसमें डिपॉजिट कर दिया जाता है। इसके बाद ये जो इकट्ठा कर लिया है ये नेक्टर, ये फेरिंजियल पल्प के द्वारा इसोफेगस में डाल दिया जाता है। इस तरह से हनी भी जो है वो फीड करती है नेक्टर को। ये पूरी मैकेनिज्म है इसकी। चेविंग और लेपिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स है उसकी जो गेलिया रहती है वो लेबियल पल्प के साथ में मिलकर एक रूफ का फॉर्मेशन कर लेती है ग्लोसा के ऊपर और एक टेम्परेरी फूड कैनाल बन जाता है। इस फूड कैनाल से जो है सलाइवा डिस्चार्ज होती है। टंग एक फ्लोवर की तरह रहता है इसमें, जिस पर जो नेक्टर है वो लगा रहता है। ये नेक्टर जो है लेबियल और गेलिया के द्वारा ऊपर की तरफ ले लिया जाता है, जो फूड कैनाल रहती है उसमें ले लिया जाता है और ये नेक्टर जो है गेलिया के द्वारा सक कर लिया जाता है। इसके बाद ये नेक्टर जो है वो पैराग्लोसा के द्वारा जो केविटी बनाई है उसमें डिपॉजिट कर लिया जाता है। ये अक्यूमुलेटेड जो नेक्टर है इसको फेरिंजियल पंप के द्वारा इसोफेगस में डाल दिया जाता है। तो ये पूरी फीडिंग जो मैकेनिज्म है चेविंग और लेपिंग टाइप के माउथ पार्ट्स की, जो कि हनीबीज में पाए जाते हैं। इसके बाद है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स। ये भी 2 टाइप्स के रहते हैं, बग टाइप और मॉस्किटो टाइप। पहले हम बग टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं कि बग टाइप के माउथ पार्ट्स जो है पियर्सिंग और सकिंग टाइप के, जो बग टाइप के हैं वो किस टाइप के रहते हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है। जो प्लांट फीडर होते हैं जैसे कि सिकाडास और एफिड है, इनमें पियर्सिंग सकिंग निडल होती है जो कि 4 स्टाइलेट से बनी रहती है, जो कि एक साथ क्लोजली फिट रहते हैं। जो आउटर स्टाइलेट्स हैं वो मैंडिबल से बनी हुई रहती है और जो इनर स्टाइलेट्स रहती है वो मैक्सिली से बनी हुई होती है। यानी कि 2 जो आउटर स्टाइलेट है वो मैंडिबल से बनती है और 2 जो इनर में है वो मैक्सिली से बनी हुई रहती है। तो ये 4 स्टाइलेट्स इसमें रहती है। बग टाइप के जो माउथ पार्ट्स है पियर्सिंग सकिंग वाले, ये इसमें 4 स्टाइलेट रहती है, 2 मैक्सिली से बनी रहती है और 2 मैंडिबल से बनी रहती है। मैक्सिली अंदर से डबल ग्रूड रहती है, यानी कि डबल खाच होती है इसमें मैक्सिली में अंदर की तरफ से। जब ये दोनों एक साथ आ जाती है तब 2 चैनल का फॉर्मेशन कर लेती है। एक चैनल जो कि सलाइवा को प्लांट में ले जाता है जिससे कि फूड का फ्लो अच्छे से हो सके और डाइजेशन अच्छे हो सके, और एक चैनल जो है वो प्लांट से जूस को अपटेक करने का काम करता है। लेबियम जो है वो प्रोटेक्टिव शीट बनाता है स्टाइलेट्स के लिए, ताकि स्टाइलेट्स को प्रोटेक्ट कर सके। ये पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स में हमने बग टाइप का जो माउथ पार्ट है उसके बारे में पढ़ा है। इसे हेमिप्टेरस टाइप भी बोलते हैं।
बग में पाया जाता है। ये जो है बग टाइप का माउथ पार्ट है। इसमें ये लेब्रम है, यहाँ पर ये हाइपोफेरिंक्स है। ये मैंडिबल है, ये वाला। ये है मैक्सिली और ये है लेबियम। ये स्ट्रक्चर है बग टाइप के माउथ पार्ट का। इसके बाद है मॉस्किटो टाइप का माउथ पार्ट, जो कि पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट में ही आता है। ये जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट है जैसे कि मॉस्किटो, उनमें पाया जाता है। इसे डिप्टेरस टाइप के माउथ पार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं उनमें पाया जाता है। इसमें भी लेबियम जो है वो प्रोटेक्टिव सीध बना लेती है स्टाइलेट्स के ऊपर। इसमें 6 स्टाइलेट्स होती है। जो बग टाइप का माउथ पार्ट था उसमें 4 स्टाइलेट्स रहती है, तो जो मॉस्किटो टाइप है उसमें 6 स्टाइलेट्स रहती है। ये 6 स्टाइलेट जो है वो 2 मैक्सिली, 2 मैंडिबल, एक हाइपोफेरिंक्स और लेब्रम एपिफेरिंक्स जो है उससे बनती है। और ये सब जो है मिलकर एक फुट कैनाल जो है वो बना लेते हैं। इस फुट कैनाल का जो पीछे का हिस्सा है वो हाइपोफेरिंक्स से क्लोज्ड हो जाता है। हाइपोफेरिंक्स जो है वो इस फुट कैनाल के पीछे वाले हिस्से को क्लोज कर देती है। हाइपोफेरिंक्स की जो सलाइवरी डक्ट होती है उसके साथ में ये फुट कैनाल का जो पीछे वाला हिस्सा रहता है वो क्लोज्ड रहता है। इस डक्ट में एंजाइम्स और एंटी कोगुलेंट रहते हैं। एंटी कोगुलेंट जो है ये मिलकर होस्ट में जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको रिड्यूस करते हैं। मैक्सिलरी और मैंडिबुलर जो स्टाइलेट्स है वो एक साथ मिलकर एक नीडल की तरह काम करते हैं ताकि होस्ट की स्किन में पेनिट्रेट कर सके। फेरिंग्स ब्लड को ट्यूब में सक कर लेती है और इसे बकल कैविटी में पास कर देती है फेरेंजियल ग्रूव के द्वारा। ये है मॉस्किटो टाइप माउथ पार्ट्स, जैसे डिप्टेरस टाइप भी बोलते हैं। तो डिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स में पाया जाता है। इसके बाद है फीडिंग मैकेनिज्म, जो पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स है उसकी फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। जब इंसेक्ट फीडिंग का काम नहीं करते हैं तब प्रोबोसिस जो है वो बॉडी के वेंट्रल साइड पर बॉडी के पैरेलल इस प्रोबोसिस को होल्ड करके रखते हैं। इंसेक्ट जो इस प्रोबोसिस को बॉडी के ही पैरेलल वेंट्रल साइड पे होल्ड करके रखते हैं। और जब फीडिंग का काम करते हैं तब प्रोबोसिस को स्ट्रेच कर लेते हैं और स्टाइलेट्स को रिलीज कर देते हैं। लेबियल ग्रूव से बाहर रिलीज कर देते हैं। लेबियल ग्रूव से बाहर की तरफ स्टाइलेट्स को रिलीज कर देते हैं जब फीडिंग का काम करते हैं तब। इसके बाद ये प्रोबोसिस जो है पीछे की तरफ लूप्ड हो जाती है या मुड़ जाती है पीछे की तरफ, ताकि स्टाइलेट्स प्लांट टिश्यू में पेनिट्रेट कर सके। पहले मैंडिबुलर स्टाइलेट जो है वो पेनिट्रेट करती है, उसके बाद मैक्सिलरी स्टाइलेट्स पेनिट्रेट करती है। ये अल्टरनेट तरीके से स्टाइलेट जो है ये पेनिट्रेट करती है और तीव्र गति से पेनिट्रेट करती है। ये प्लांट टिश्यू में अल्टरनेटिवली ये स्टाइलेट्स जो है वो पेनिट्रेट करती है और इनकी जो रेट है या गति है वो तीव्र होती है। ये एपिडर्मिस में तब तक पेनिट्रेट करती है जब तक कि ये सेल की जो शेप है वहां तक ना पहुंच जाए, तब तक ये एपिडर्मिस पर पेनिट्रेट करती रहती है। इसके बाद ये प्लांट टिश्यू में सलाइवा को डालती है बाय सलाइवरी चैनल फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से ये सलाइवा को प्लांट टिश्यू में डालती है बाय द सलाइवरी चैनल। सलाइवरी चैनल के थ्रू ये सलाइवा को प्लांट टिश्यू में डालने का काम करती है।
ये जो सलाइवा है ये मैंडिबुलर और मैक्सिलरी जो स्टाइलेट है इनके बीच में लुब्रिकेंट का काम करती है। इसके बाद जो सेल शेप है वो सक्ड कर लिया जाता है सक्शन कैनाल से। जो सक्शन कैनाल है उसके थ्रू सक्ड कर लिया जाता है सेल शेप। और ये शेप है जो सेल शेप है ये माउथ कैविटी में सक करा जाता है, सक्शन कैनाल के थ्रू सक किया जाता है और वो माउथ कैविटी में डाल दिया जाता है। और ये जो एक्शन है जो सक करने का एक्शन है ये साइबेरियल पंप के थ्रू होता है। सेल शेप जो है वो माउथ कैविटी में जाता है सक्शन कैनाल से और ये जो सक किया जाता है शेप को वो साइबेरियल जो पंप है उसके थ्रू ही एक्शन होता है पूरा। साइबेरियल जो मसल्स होती है ये पावरफुल होती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है माउथ कैविटी में। और जो सेल शेप है ये जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है थ्रू द फुट कैनाल के थ्रू। ये जो सेल शेप है ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है क्योंकि कैपिलरी मूवमेंट होता है। कैपिलरी मूवमेंट के वजह से ये ऊपर उठने लगता है और इसोफेगस में पास हो जाता है आफ्टर द रिलैक्सेशन ऑफ डायलेटरल मसल। जो डायलेटरल मसल है ये रिलैक्स्ड हो जाती है तो ये जो सेल शेप है ये इसोफेगस में चला जाता है। तो ये जो फीडिंग मैकेनिज्म है ये पियर्सिंग और सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स है उसकी फीडिंग मैकेनिज्म है। इस तरह से इंसेक्ट जो है वो फीड करने का काम करते हैं। इसके बाद है स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स जो कि हाउस फ्लाई में पाए जाते हैं। इस टाइप के माउथ पार्ट्स में एक फ्लैशी और रेक्टेक्टाइल प्रोबोसिस होती है जिसमें मेनली लेबियम होता है जो कि अटैच रहता है एक एल्बो लाइक फॉर्म ऑफ इलोंगेटेड हेड से अटैच रहता है। इस प्रोबोसिस में बेसल रोस्टम होता है और डिस्टल हस्टुलम होता है। जो प्रोबोसिस का बेसल पार्ट होता है उसे रोस्टम बोलते हैं और जो डिस्टल जो पार्ट होता है उसको हस्टुलम बोलते हैं। प्रोबोसिस जो है अंदर की सरफेस पर ग्रूड रहती है, एंटीरियर सरफेस पर ग्रूड रहती है मतलब खांच रहती है प्रोबोसिस में अंदर की सरफेस पर। इस ग्रू में लेब्रम एपिफेरिंग्स रहता है जो कि फूड कैनाल को इनक्लोज करता है और सिलेंडर हाइपोफेरिंग्स रहता है जिसमें सलाइवरी कैनाल होती है। स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पार्ट्स में मैंडिबल एब्सेंट रहता है। ये जो माउथ पार्ट है ये है स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ पार्ट जो कि हनी बी में पाया जाता है जो कि हाउस फ्लाई में पाया जाता है। इसमें यह है हस्टुलम जो डिस्टल पार्ट है प्रोबोसिस का उसे हस्टुलम बोलते हैं। तो ये हस्टुलम है और ये जो है ये है रोस्टम जो बेसल पार्ट है इसका प्रोबोसिस का। ये है मैक्सिलरी पल्प ये वाला और ये है लेबुलम। ये है स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ पार्ट। इसमें मैंडिबल नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो मैक्सिली है ये जो फ्लैशी एल्बो है प्रोबोसिस की उसके साथ में फ्यूज हो जाती है और मैक्सिलरी पल्प जो है वो दिखाई देती है। इसमें जो प्रोबोसिस का एंड है वो इनलार्ज्ड हो जाता है और स्पॉन्ज लाइक हो जाता है जिसमें दो लोब होते हैं जो कि सक्शन पैड की तरह काम करते हैं जिन्हें लेबिला बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर था जिसमें ये इनको लेबिला बोला गया है। ये लेबिला है। ये दोनों जो लोब हैं इनको लेबिला बोलते हैं। जो सरफेस है लेबिला की वो कैपिलरी जो कैनाल है उसके थ्रू ट्रांसवर्स रहती है जिसे स्यूडोटेकिया बोलते हैं जो लिक्विड फूड को कलेक्ट करने का काम करते हैं और जो फूड कैनाल है उसमें इस लिक्विड फूड को पास करने का काम करते हैं। ये जो इंसेक्ट है जिनमें स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पार्ट्स रहते हैं इनकी सलाइवा में एंजाइम रहते हैं जो कि सॉलिड फूड को लिक्विफाई करने का काम करते हैं और उसके बाद ये जो फूड है लिक्विफाई हो जाता है उसके बाद इसको स्पॉन्ज कर लेते हैं।
ये इंसेक्ट अपनी सलाइवा को उस सॉलिड फूड में मिला देते हैं ताकि वो सॉलिड फूड जो है वो लिक्विड हो जाए, और फिर उसके बाद ये इस मिक्सचर को स्पॉन्ज कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। इसके बाद है रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट जो कि थ्रिप्स में पाए जाते हैं। इस टाइप के माउथ पार्ट्स में माउथ कोन होता है जो कि लेब्रम, लेबियम और मैक्सिली से मिलकर बना होता है। इसमें 3 स्टाइलेट्स रहती है जो कि 2 मैक्सिली और एक लेफ्ट मैंडिबल से मिलकर बनी होती है। इसमें जो राइट मैंडिबल है वो अब्सेंट होता है। रेस्पिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स में राइट मैंडिबल अब्सेंट रहता है। स्टाइलेट जो है वो प्लांट टिश्यू को खुरचने का काम करती है, और खुरचने के बाद जो सेप निकलता है प्लांट टिश्यू से वो माउथ कोन के द्वारा सक्ड कर लिया जाता है। मैक्सिलरी पल्प और जो लेबियल पल्प है वो दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं रेस्पिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स में। ये स्ट्रक्चर है रेस्पिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स का। इसमें ये है लेबियम, ये है मैक्सिलरी पल्प, ये है लेबियल पल्प, और ये है मैक्सिलरी और मैंडिबुलर स्टाइलेट्स। इसमें 3 स्टाइलेट्स रहती है जो कि 2 मैक्सिलरी और एक लेफ्ट मैंडिबल उससे मिलकर बनी रहती है। राइट मैंडिबल इसमें अब्सेंट रहता है। इसके बाद है साइफनिंग टाइप के माउथ पार्ट्स जो कि मोथ और बटरफ्लाइज में पाए जाते हैं। इस टाइप के माउथ पार्ट्स में सकिंग ट्यूब होती है जिसे प्रोबोसिस बोलते हैं, जो कि इलोंगेटेड रहती है। ये जो सकिंग ट्यूब है ये फॉर्म्ड होती है जो 2 गेलीज रहती है मैक्सिली की, उनसे ये जो दोनों गेलीज है वो जिपर्ड रहती है, यानी कि एक दूसरे से अटैच रहती है, इंटरलॉक्ड रहती है स्पाइन और हुक्स के थ्रू। ये जो गेली है ये अंदर की तरफ से ग्रूड रहती है, अंदर की तरफ से इसमें खांच रहती है, और जब ये दोनों एक दूसरे से फिट हो जाती है, एक दूसरे के साथ में फिट हो जाती है, तब एक सेप्टोरियल फूड कैनाल बना लेती है जिससे नेक्टर को सक्ड किया जाता है। जब इस प्रोबोसिस का यूज नहीं होता है तब इंसेक्ट इसे कॉइल्ड कर लेते हैं, जैसे वॉच स्प्रिंग रहती है ना उस तरह से इसे कॉइल्ड कर लेते हैं और अपने हेड के नीचे इसको रख लेते हैं। जब गेलिया में ब्लड की पंपिंग होती है तब ये प्रोबोसिस जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। जब यूज में नहीं रहती है तब तो इसे कॉइल्ड करके रख लिया जाता है, जब इसको यूज करना रहता है तब ये एक्सटेंड हो जाती है। इस टाइप के जो साइफनिंग टाइप के माउथ पार्ट्स है इसमें अदर माउथ पार्ट्स जो है वो रिड्यूस्ड रहते हैं या अब्सेंट रहते हैं एक्सेप्ट लेबियल पल्प एंड स्मॉलर मैक्सिलरी पल्प। जो स्मॉल मैक्सिलरी पल्प होती है और लेबियल पल्प होती है ये इसमें प्रेजेंट रहते हैं। बाकी जो अदर माउथ पार्ट्स रहते हैं वो रिड्यूस्ड रहते हैं या फिर अब्सेंट रहते हैं। ये इस टाइप से है साइफनिंग टाइप के माउथ पार्ट्स। इस तरह से प्रोबोसिस ये कॉइल्ड रहती है, जब यूज नहीं रहता है तब कॉइल्ड होकर ये हेड के अंदर रख ली जाती है। आई होप गाइज आज का आपको लेक्चर ये समझ में आया होगा। ये 6 जो माउथ पार्ट्स के मॉडिफिकेशन और 3 हेड के मॉडिफिकेशन थे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।